आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है ताकि उनके जीवन में विकास, खुशी, सहयोग और उत्साह को बढ़ाया जा सके। विकलांग को दिव्यांग कहते हैं। विकलांग शब्द कमजोरी को दर्शाता है, जबकि एक सकारात्मक शब्द है दिव्यांग। इसीलिए उन्हें दिव्यांग कहकर बुलाते हैं। दिव्यांगों के विकास और सहयोग के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई योजनाएं भी समय समय पर चलाती रहती है। मगर हमारे समाज में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इन दिव्यांगों के साथ भी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर की, जहां पर हजारों की संख्या में दिव्यांग रहते हैं। आमदारों का फर्ज नहीं है जनगणना करने का। आपके हिसाब से कितने दिव्यांग हैं? मीरा भाईंदर में मेरे हिसाब से 3500 दिव्यांग हैं। और आज ये दिव्यांग तेज बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर मीरा भाईंदर की विधायिका गीता जैन के कार्यालय के बाहर धरने दे रहे हैं। गीता जैन मैडम, आपने मुझे कहा कि आपकी मम्मी भी हैंडीकैप थी, तो फिर आज मीरा भाईंदर के दिव्यांग आपके पास तकलीफ लेके आ रहे हैं, आप सबसे पहले उनको मदद करना चाहिए मैडम। ये भीड़ किसी आम व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये उन दिव्यांगों की है जो ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। कोई लाठी तो कोई व्हील चेयर तो कोई साइकिल का सहारा लेकर आज यहाँ आया है। हमारे शहर में 2 विधायक हैं, एक शिवसेना के प्रताप सरनाईक, दूसरी विधायिका गीता जैन जो निर्दलीय जीतकर आई हैं। एक विधायक दिव्यांगों के लिए तकरीबन 30 लाख तक की निधि दे सकता है, यानी 2 विधायक मिलकर 60 लाख तक की निधि दे सकते हैं। मगर सुविधाओं के अभाव में वर्षों से नेताओं के दफ्तरों में चक्कर लगाते दिव्यांग अपनी हिम्मत हारते नजर आ रहे हैं। मेरे दिव्यांगों को लैपटॉप मिलेगा, मेरे दिव्यांगों को स्कूटर मिलेगी, मेरे दिव्यांगों को बैटरी साइकिल मिल सकती है। सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरे दिव्यांग रोते मेरे ऑफिस में आकर। इनके आंसू आज प्रशासन और नेता की नीयत पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर सवाल यह भी उठता है कि सरकार द्वारा मिलने वाली निधि अभी तक दिव्यांगों को क्यों नहीं दी गई। इनकी नीयत को ये शायद दिव्यांग भी भाप गए और इनको डर है कि कहीं इनके पैसों को ये नेता हजम ना कर जाए और अपने अधिकार का पैसा मांगने के लिए आज धरने पर उतरे हैं। होश में आओ रे, होश में आओ, आमदार लोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आमदार लोग होश में आओ। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन नेताओं को जनता सत्ता की कमान हाथ में दी, वे जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे। क्या आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं को दोबारा सत्ता की कमान सौंपनी चाहिए? ये आप खुद तय करें। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं विधायिका गीता जैन के बंगलों के सामने। आप देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में दिव्यांग खड़े हैं। ऐसा इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से इनको दिव्यांग निधि नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ आज विधायिका गीता जैन के कार्यालय के सामने, बंगलों के सामने ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं। मेरा काजल परेश नाइक, मीरा भाईंदर प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था अध्यक्ष। हमें पता चला कि आमदारों को 10 लाख निधि मिलती है, जो दिव्यांगों को वो कृत्रिम अवयव देंगे, जिसमें दिव्यांगों का हाथ होगा, पैर होगा, बैटरी साइकिल होगी, इस तरीके से, या रोजगार साहित्य उपलब्ध करके देंगे, ऐसा होता है। तो उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे पत्र व्यवहार किए हैं हमारे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा डिटेल लोगों को बताइए, समझ में आए कि कितने टाइम से आप लोगों को दिव्यांग निधि नहीं मिल रही है। आज 3 साल हुआ दिव्यांग निधि नहीं मिल रही है। 1 साल हुआ आमदार से पत्र व्यवहार किया, लेकिन आपने किन किन आमदार को लेटर दिया था वो जरा बताइए डिटेल में, और उनके तरफ से क्या रिस्पांस मिला?
मैं जब भी पत्र देती हूँ, मैं दोनों आमदारों को पत्र देती हूँ, गीता जैन मैडम को भी पत्र देती हूँ, प्रताप सरनाइक सर को भी पत्र देती हूँ। प्रताप सरनाइक सर के पीए शिवाजी जी ने मेरे को व्हाट्सएप पे जवाब दिया और मेरा दिव्यांगों का 19 दिव्यांगों का महानगर पालिका से उनको लिस्ट मिला है। मैंने बोला ये 19 ही नहीं है दिव्यांग आपके 146 वार्ड में। मैडम ने 2 जुलाई को तक मेरे को समय दिया था कि 2 जुलाई तक आचार संहिता है, उसके बाद हम आपका निधि का बारे में और आपको जो जरूरत है, जो पत्र आया है उसके बारे में सोचेंगे करके। लेकिन 2 जुलाई के जाने के बाद 2 जुलाई को मैंने पत्र लिखा था, मैंने 4 जुलाई को मैंने पत्र लिखा था, 10 जुलाई को मैंने पत्र लिखा। आखिर पत्र मैंने 10 जुलाई को लिखा कि 15 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे कि फिर भी एक भी पत्र का जवाब मुझे नहीं दिया गया। मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांना साहित्य उपलब्ध करून देण्याबाबत 10 लाख। और दिनांक आप दिखाएंगे? 7 2023 में पास हुआ है। 2023 में और पास अभी हुआ तक आप लोग है। को अभी तक नहीं मिला है। बाद में कल मुझे ये लेटर मिला है आमदार प्रताप सरनाइक के पीए से। इधर सिर्फ 19 दिव्यांगों का उन्होंने ये दिया है। ये सिर्फ ये देखिए 19 दिव्यांगों को वो ये देंगे कृत्रिम अवयव। बाकी के दिव्यांग किधर गए? जनगणना किधर गई? आमदारों का फर्ज नहीं है जनगणना करने का। आपके हिसाब से कितने दिव्यांग हैं? मीरा भाईंदर में मेरे हिसाब से 3500 दिव्यांग हैं। अभी आपने दिखाया कि 10 लाख की निधि पास हुई है और नाम सिर्फ 19 लोगों का है, तो क्या 10 लाख 19 लोगों में बटेगा? नहीं, इसलिए मैंने पूछा उनसे कि 19 लोगों को 10 लाख बांटा जाएगा क्या। तभी उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि आप सरनाइक सर से मीटिंग कर लो। ये जीआर है, यहाँ पे देखो जीआर में लिखा हुआ है 30 लक्ष मर्यादित निधि प्रस्तावित करू शकतील। 30 लाख निधि आमदार दिव्यांगों को दे सकते हैं। 30 गीता जैन मैडम दे सकती है, 30 प्रताप सरनाइक दे सकते हैं, यानी 1 साल का 60 लाख। सर मेरे दिव्यांगों को सब चीज मिलेगी, मेरे दिव्यांगों को सब चीज मिलेगी सर। मेरे दिव्यांगों को लैपटॉप मिलेगा, मेरे दिव्यांगों को स्कूटर मिलेगी, मेरे दिव्यांगों को कृत्रिम बैटरी साइकिल मिल सकती है सर। क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरे दिव्यांग रोते मेरे ऑफिस में आकर। आप करोड़पति, अब्जोपति, आप आमदार बने हो, 3 साल से आप आमदार बने हो। गीता जैन मैडम आप आमदार बनी हो, महिला प्रथम आमदार हो। आपने मुझे कहा कि आपकी मम्मी भी हैंडीकैप थी, तो फिर आज मीरा भाईंदर के दिव्यांग आपके पास तकलीफ लेके आ रहे हैं। आप सबसे पहले उनको मदद करना चाहिए मैडम। यानी दिव्यांगों के ऊपर अन्याय, दिव्यांगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे हमारे साथ दिव्यांग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक आमदार दिव्यांगों के लिए कम से कम 30 लाख की निधि ला सकता है और मीरा भाईंदर में 10 लाख की निधि दिव्यांगों के लिए आई है। लेकिन अभी तक इतने सारे दिव्यांग दर दर भटक रहे हैं, नेताओं के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। अब जो है आने वाले दिनों में चुनाव भी है, चुनाव में नेता जो है लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, तो ऐसे लोगों में आप ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि जो वोट दे पब्लिक जाग जाए और पब्लिक न्याय के लिए, जैसे मैं दिव्यांग होकर भी आज मेरे दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, वैसे पब्लिक को सोचना चाहिए। पब्लिक पढ़ी लिखी है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कौन अपना भला कर सकता है, कौन अपने। मौजूदा जो अभी विधायक हैं, अभी 2 विधायक जैसे आपने कहा, इन्होंने क्या भला किया दिव्यांगों के लिए? उनके लिए आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? क्या उनको वोटिंग करने वाले हैं आप लोग? जी नहीं, मेरे दिव्यांग बिल्कुल वोटिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में हम लोग ने ये 9वां आंदोलन है हम लोग का, लेकिन एक भी बार हमारा आंदोलन में हम लोग को प्रताप सरनाइक सर या गीता जैन ने पूछा नहीं कि काजल मैडम, सबके पास मेरे नंबर है, हर आंदोलन का व्हाट्सअप उनको जाता है, लेकिन एक ने भी पूछना नहीं जरूरी समझा कि हम आपके साथ हैं, आपको न्याय मिलेगा, या कमिश्नर साहब के पास कुर्सी पर जाके बैठे नहीं है कि ये लोग क्यों बार बार आंदोलन कर रहे हैं। मेरे दिव्यांगों को न्याय चाहिए। मेरे दिव्यांगों को आप मेरे को लेटर दे दो कि इस दिन आप मेरे को, आपका कार्यकाल खत्म होने से पहले मैं आपको एक 20 डेज का समय देती हूँ। 20 डेज में मेरे दिव्यांगों को आप मेरे को लेटर चाहिए, यहाँ से लेटर दोगे तभी मैं यहाँ से हटूंगी, नहीं तो मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे मीरा भाईंदर के दिव्यांग जो है अपनी मांगों को लेकर विधायिका गीता जैन के ऑफिस और कार्यालय के सामने यहाँ पे मांग अपनी कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि एक विधायक दिव्यांगों को तकरीबन 30 लाख तक निधि दिला सकते हैं, लेकिन इनकी आज तक एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।